एंजाइटी ऑफ ऑथरशिप, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से इस बार यानी कि CUET-PG 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन्होंने वर्क लिखा है, वी ऑल फेमिलियर विद द नेम, राइट। जब हम CUET की तैयारी करते हैं उस दौरान हमें इनका नेम सुनने को मिलता है। जिस जिस वर्क से, नॉवल से ये वर्क इंस्पायर है, ये टेक्स्ट इंस्पायर है, लिटरेरी टेक्स्ट हमारी क्रिटिसिज्म की, वो वर्क भी काफ़ी फेमस है और उन ऑथर को भी हम जानते हैं। बट इस वर्क के बारे में और इन ऑथर के बारे में, इन क्रिटिक के बारे में हम CUET में अपने पढ़ते हैं जब हम उसकी तैयारी करते हैं। एंड द नेम इज़ नन अदर देन सांद्रा गिलबर्ट एंड सुजन गुबर, राइट। अब इनका ये जो वर्क है, एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप, ये कहानी शुरू होती है हैरोल्ड ब्लूम के एक कमेंट से। सो पहले हमें उन्होंने क्या कहा था ये जानना होगा। हैरोल्ड ब्लूम एक बड़े ही फेमस क्रिटिक हैं, राइट। इन्होंने एक वर्क लिखा था द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस 1973 में, राइट। जिसमें इन्होंने कहा था कि एक जो न्यू मेल पोएट होता है, राइट, कोई नया नया मेल पोएट है, उसने लिखना स्टार्ट करा है, सो दैट पर्सन हैज़ दिस एंग्जाइटी इन बिल्ट इन हिज माइंड। और उसके खुद के अंदर ये एक एंग्जाइटी होती है टू एक्सेल, टू गो अवे फ्रॉम, राइट, टू गो अप फ्रॉम दैट पर्सन जिसने पहले से ही एक लेगेसी क्रिएट कर रखी है, राइट। वो पर्सन जो है, दैट पर्सन वांट्स टू प्रेस फेम, राइट, रेपुटेशन ऑफ अ ग्रेट पोएट, जैसे कि मान लो शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, राइट। सो इनको, वो इनकी लेगेसी को पार करना चाहता है वो जो एक नया पोएट, मेल पोएट आया है, राइट। और इसे उन्होंने नाम दिया था ऑडिपल राइवलरी को, ऑडिपल राइवलरी, राइट, ये नाम दिया था। अब दोज who just heard the name Audible must have been thinking of Oedipus complex by Sigmund Freud, right? Let me know अगर आपको पता है कि Oedipus complex क्या होता है, कमेंट में लिख देना। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि ऑडिबल को क्यों ऑडिबल कहा जा रहा है और व्हाट इट रियली मेंट हियर, राइट। ऑडिबल लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे। तो गिलबर्ट और गुबर दोनों ही इस कमेंट को, हैरोल्ड ब्लूम के कमेंट को रिजेक्ट करती हैं एंड दे केम अप विद देयर वर्क एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप, जिसमें वो ये बात करती हैं कि एक फीमेल पोइट जो है उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है दैट शी वांट्स टू compete विद